मेन प्रेजेंटिंग लेडी चैटरली's लवर। इस कहानी की शुरुआत में हम मिस्टर एंड मिसेस चैटरली की शादी होते हुए देखते हैं और मिसेस चैटरली यानी कि कॉली अपने हस्बैंड क्लिफर्ड चैटरली के साथ शादी के कस्में लेती है कि मैं अपने हस्बैंड क्लिफर्ड चैटरली के साथ अच्छे या बुरे समय में, अमीरी या गरीबी में, स्वास्थ्य हालत में या बीमारी में हमेशा साथ निभाऊंगी। दरअसल कॉली की शादी एक आर्मी ऑफिसर के साथ सामाजिक तरीके से होती है। कॉली के हस्बैंड एक आर्मी ऑफिसर है और शादी के एक दिन बाद ही उसे वार से बुलावा आता है और कॉली के हस्बैंड को जाना पड़ता है। उस वार में उसका हस्बैंड जख्मी हो जाता है, उसका कमर का हिस्सा पूरी तरीके से पैरालाइज्ड हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि कॉली अपने हस्बैंड के साथ लंदन छोड़ के हमेशा के लिए उस जगह पे आ जाती है जहाँ पे उसके हस्बैंड का पुश्तैनी हवेली है। कॉली वहाँ से आते वक्त अपनी सिस्टर हिल्डा को अपने सारे हालातों के बारे में बता के एक लेटर लिखती है। फिर अपने हस्बैंड के साथ हवेली आने के बाद कॉली अपने बीमार हस्बैंड का बहुत ही ख्याल रखने लगती है। वो दिन रात अपने हस्बैंड की सेवा करने लगती है। वो अपने हस्बैंड को नहलाती है, बाहर घुमाने भी लेके जाती है, उसके सारे कामों में उसकी मदद करती है। वॉर में रहते समय क्लिफर्ड को राइटिंग का शौक होने लगा था। अब कॉली उसके बुक राइटिंग में भी मदद करती है। ऐसे ही कुछ दिन बीतते जाते हैं। अब कॉली अपने हस्बैंड के साथ खुश रहने का दिखावा तो करती है, लेकिन अंदर ही अंदर वो खुश नहीं होती, क्योंकि शादी के बाद एक पति पत्नी के बीच कितना भी प्यार क्यों ना हो, वो दोनों एक दूसरे के साथ भले ही कितने भी खुश क्यों ना हो, लेकिन एक चीज जो हर पत्नी अपने पति से एक्सपेक्ट करती है वो है शारीरिक रिश्ता। जब तक वो खुशी उसे ना मिले तब तक पति और पत्नी का रिश्ता अधूरा रहता है। कॉली एक दिन अपने हस्बैंड के साथ इंटीमेट होने की कोशिश करती है, लेकिन उसका हस्बैंड उससे इंटीमेट नहीं हो पाता है। तभी कॉली मन ही मन मायूस हो जाती है और अब उसे अपने शादी में एक अधूरापन सा महसूस होने लग जाता है। और फिर एक दिन कॉली और उसके हस्बैंड अपने घर पे एक नया सर्वेंट रखने के लिए कुछ मेट्स और न्यू सर्वेंट्स का इंटरव्यू लेने लग जाते हैं। उस वक्त वहाँ ओलिवर मेलोर्स नाम का एक आदमी इंटरव्यू के लिए आता है और कॉली का हस्बैंड उसे कॉली के लिए अपॉइंट कर लेता है। ओलिवर वहाँ थोड़ी दूर में एक जंगल में एक छोटी सी कॉटेज में रहने लगता है। कॉली की जिंदगी इसी तरह बीतती रहती है। वो दिन रात अपने हस्बैंड की देखभाल करती रहती है और अंदर ही अंदर एक घुटन भरी जिंदगी जीती है। वो कभी कभी अपने आप को खुद ही तृप्त करने की कोशिश करती है। इसी बीच कॉली एक दिन अपने सिस्टर हिल्डा को लेटर लिख के अपने पास बुला लेती है। हिल्डा जब कॉली से मिलने आती है तब वो देखती है कॉली बीमार है, उसकी तबीयत ठीक नहीं है। ये देख के हिल्डा क्लिफर्ड से कहती है, मेरी बहन दिन रात तुम्हारी सेवा करती रहती है और अब वो बीमार रहने लगी है, उसे डॉक्टर की इलाज की जरूरत है। अब वो तुम्हारी देखभाल नहीं कर पाएगी, तुम्हें अपने लिए एक अटेंडर को रखना पड़ेगा। फिर उसके बाद क्लिफर्ड के लिए एक अटेंडर मिसेस बॉल्टन को रखा जाता है। अब कॉली को क्लिफर्ड की देखभाल से थोड़ी सी राहत मिलती है। अब वो अक्सर जंगल की ओर घूमने जाया करती है और इसी बीच कॉली की मुलाकात गांव की एक लेडी से होती है जिसका नाम मिसेस फ्लिंट है और वो और उसका हस्बैंड गांव में दूध बेचने का काम करते हैं। मिसेस फ्लिंट का एक छोटा सा बच्चा भी होता है जिसे देख के कॉली कुछ देर के लिए ऐसे मायूस हो जाती है जैसे वो अंदर ही अंदर इस बात को फील करने लगती है शायद वो कभी भी माँ नहीं बन पाएगी। और फिर एक दिन कॉली फिर से जंगल में घूमने जाती है। वो वहाँ नदी किनारे बैठ के नदी में कुछ पत्थर फेंकने लगती है। तभी वहाँ पे एक डॉग आ जाता है। तभी उस डॉग का मालिक उसे बुला लेता है और वो वहाँ से चला जाता है। उस वक्त कॉली देखती है कि वो डॉग उसके सर्वेंट ओलिवर का है। कॉली उसे देख के मुस्कुरा के वहाँ से चली जाती है। उसके बाद और भी ऐसे ही कई बार कॉली और ओलिवर की मुलाकात होती है। एक दिन कॉली अपने हस्बैंड को बाहर घुमाने ले जाती है। तभी व्हीलचेयर एक जगह पे फंस जाता है और ओलिवर आके तब कॉली की मदद करता है। फिर थोड़ी देर बाद क्लिफर्ड कॉली से कहता है कि हमें अपने वंश को आगे बढ़ाने के लिए एक बच्चे की जरूरत है। तुम चाहो तो किसी दूसरे पुरुष के साथ सो के बच्चा पैदा कर सकती हो, मैं उसे अपना लूंगा, पर शर्त यह है कि तुम कभी उस पुरुष का नाम मुझे मत बताना। कॉली ये बात सुन के पहले तो बहुत ही हैरान हो जाती है और वो इस बात को इग्नोर कर देती है। फिर बाद में धीरे धीरे कॉली और ओलिवर की बार बार मुलाकात होती रहती है और एक दिन कॉली जंगल में जाके ओलिवर को घर के बाहर नहाते हुए देखती है और तभी से उसके दिल में कुछ होने लगता है। कॉली वहाँ मिसेस फ्लिंट के पास जाके ओलिवर के बारे में जानने की कोशिश करती है। मिसेस फ्लिंट कहती है ओलिवर शादीशुदा है और उसकी वाइफ किसी और के साथ भाग गई है, वो एक ऑस्ट्रेलियन है। अब एक दिन कॉली ओलिवर को याद करके अपने जिस्म को सहलाने लगती है। उसके मन में सोई हुई इच्छा जैसे जागने लगती है। अब कॉली अक्सर ओलिवर से मिलने के बहाने ढूंढती रहती है और जानबूझ के उससे मिलने जाती है। फिर एक दिन कॉली ओलिवर
से मिलने जब उसके घर जाती है तब डोर के सामने कुछ मुर्गी के चूजों को देख के कॉली को उन्हें छूने का मन करता है। वो उनमें से एक चूजे को छूती है और उसके मन में जैसे माँ बनने की इच्छा बहुत ही प्रबल हो उठती है। तभी वो पास खड़े ओलिवर से जाके लिपट जाती है और उस वक्त वो दोनों पहली बार एक दूसरे के साथ इंटीमेट होते हैं। और फिर उसके बाद से कॉली अब हमेशा ओलिवर के बारे में ही सोचती रहती है, उसकी ख्यालों में खोई हुई रहती है और इस बारे में वो अपनी सिस्टर हिल्डा को भी लेटर में लिख के बताती है। अब कॉली और ओलिवर रोज मिलने लगते हैं। अब ये सब इन दोनों की रोज की बात हो गई है। ये दोनों अब रोज इंटीमेट होते हैं और कुछ ही दिनों में कॉली को ये महसूस होने लगता है कि वो अब माँ बनने वाली है। उसे अपने शरीर में कुछ बदलाव का एहसास होने लगता है। वो ये बात ओलिवर को बताती है और उसके साथ कॉली ये भी कहती है कि उसे कुछ दिनों के लिए वेनिस जाना पड़ेगा ताकि वो क्लिफर्ड को ये बता सके कि ये बच्चा किसी दूसरे मर्द का है, क्योंकि क्लिफर्ड एक सर्वेंट के बच्चे को कभी नहीं अपनाएगा। ये बात सुन के ओलिवर को कॉली पे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो कॉली से कहता है कि तुमने मुझे सिर्फ एक बच्चा पाने के लिए ही यूज किया है और वो साथ में ये भी पूछता है कि ये किसका प्लान था, तुम्हारा या तुम्हारे हस्बैंड का। इस बात पे कॉली नाराज होकर वहाँ से चली जाती है। अब इसके बाद कॉली अपने हस्बैंड को एक दिन बाहर घुमाने लेके जाती है। तभी उसके हस्बैंड का व्हील चेयर फिर से कहीं फंस जाता है और ओलिवर वहाँ से गुजर रहा था। तब ओलिवर आके उस चेयर को हटाने के लिए उसकी मदद करता है, लेकिन ये बात क्लिफर्ड को पसंद नहीं आती और वो ओलिवर को कुछ ऐसा कह देता है जो कॉली को भी अच्छी नहीं लगती। और फिर उस वक्त जब ओलिवर चेयर को पुश कर रहा होता है तब कॉली ओलिवर को मनाने के लिए एक किस भी करती है, जो बात क्लिफर्ड को पता नहीं चलती। लेकिन ओलिवर फिर भी कॉली पे नाराज रहता है और वो वहाँ से चला जाता है। और फिर घर जाने के बाद इस बात को लेके कॉली और क्लिफर्ड में झगड़ा होने लगता है। कॉली क्लिफर्ड से कहती है कि तुम किसी के साथ ऐसा बर्ताव कैसे कर सकते हो। अब इसके बाद कॉली ओलिवर से जाके कहती है वो ओलिवर के साथ ऑस्ट्रेलिया चली जाएगी, क्योंकि अब वो क्लिफर्ड को डिवोर्स देना चाहती है और फिर वो ओलिवर से शादी करेगी। ये बात सुन के ओलिवर भी खुश हो जाता है। फिर उसके थोड़ी देर बाद बारिश शुरू हो जाती है और वो दोनों बारिश में बहुत ही खुशी से भीग रहे होते हैं। इसके बाद कॉली अपने सिस्टर हिल्डा को अपने घर पे दोबारा बुलाती है और हिल्डा जैसे ही वहाँ आती है तो कॉली उससे कहती है वो अपने सर्वेंट ओलिवर से प्यार करती है और ओलिवर भी उससे बहुत ही प्यार करता है और अब वो उसके साथ ऑस्ट्रेलिया चली जाना चाहती है, क्योंकि वो अब माँ बनने वाली है और उसका होने वाला बच्चा ओलिवर का ही है। इस बात पे हिल्डा नाखुश हो जाती है और कॉली से कहती है तुम जिसे प्यार कर रही हो वो प्यार नहीं है, सिर्फ एक अट्रैक्शन है। और साथ ही वो उससे ये भी कहती है कि उसे अपने बहन का एक सर्वेंट से प्यार करना पसंद नहीं आया। ये बात सुनते ही कॉली हिल्डा पे गुस्सा हो जाती है और कहती है वो ओलिवर से शादी जरूर करेगी। और कॉली क्लिफर्ड से ये कह के कि वो वेनिस जा रही है, वो हिल्डा को लेकर ओलिवर के घर जाती है और हिल्डा को उससे मिलवाती है। हिल्डा कड़े शब्दों में ओलिवर का इंसल्ट कर देती है और बाहर चली जाती है। फिर आगे कॉली और ओलिवर उस रात फिर से एक दूसरे के साथ इंटीमेट होते हैं। फिर अगले दिन सुबह ओलिवर के घर में एक आदमी आता है। ये वही आदमी है जिसके साथ ओलिवर की पत्नी भाग गई थी। ओलिवर उसे देखते ही गुस्सा हो जाता है और उसे भगा देता है। फिर वो कॉली का एक गाउन आग में जला देता है जो कॉली गलती से वहाँ छोड़ के गई थी। लेकिन वो आदमी फिर से ओलिवर के घर में आता है जब ओलिवर घर में नहीं होता और उसे वहाँ कॉली के गाउन का जला हुआ एक टुकड़ा मिलता है। फिर वो ये बात पूरे गांव में फैला देता है और आखिर में क्लिफर्ड को भी ये बात पता चल जाता है। फिर क्लिफर्ड एक दिन ओलिवर को बुला के काम से निकाल देता है और उसे वहाँ से चले जाने को कहता है। ओलिवर ऑस्ट्रेलिया वापस जाने लगता है तभी कॉली वहाँ आ जाती है और ओलिवर से कहती है तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकते। लेकिन ओलिवर कहता है मुझे जाना होगा और जाने से पहले ओलिवर कॉली से वादा करता है कि तुम जहाँ भी जाओगी मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा। ऐसा कह के ओलिवर वहाँ से चला जाता है और कॉली वहीं पे रोने लगती है। फिर आगे कॉली घर जाके जब क्लिफर्ड से इस बारे में बात करती है तो क्लिफर्ड उससे पूछता है तुमने ऐसा क्यों किया। तब कॉली कहती है ये तुम्हारा ही आइडिया था। फिर थोड़ी देर बाद कॉली क्लिफर्ड से कहती है मुझे तुमसे डिवोर्स चाहिए। क्लिफर्ड पहले डिवोर्स देने से इनकार कर देता है। फिर बाद में वो कहता है कि अगर तुम्हें मुझसे अलग होने में ही खुशी मिलती
कहती है तो मैं तुम्हें डिवोर्स देने के लिए तैयार हूँ। उसके बाद कॉली क्लिफर्ड से अलग हो जाती है और ओलिवर को ढूंढने लगती है। महीनों बीत जाने के बाद एक दिन हिल्डा आके कॉली के हाथ में ओलिवर का एक लेटर देके उससे कहती है उसने तुम्हें ढूंढ लिया है। फिर उस लेटर को पाते ही कॉली ओलिवर को ढूंढते हुए उस जगह पे पहुंच जाती है जहां ओलिवर अब रहता है। कॉली एक छोटे से कॉटेज के पास जाके ओलिवर को आवाज देती है। फिर थोड़ी देर बाद ओलिवर पीछे से आके कॉली को अपने बाहों में जकड़ लेता है। अब ये दोनों एक दूसरे को फिर से वापस पाके बहुत ही खुश होते हैं और हमेशा के लिए एक दूसरे के हो जाते हैं और वहीं पे बस जाते हैं जहां अब उनके प्यार पे कोई बंदिश नहीं होगी। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।